नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाम। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। ठीक है। जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। वस्तुत्व गुण का विषय चल रहा है। ठीक है, पहले हमने द्रव्य का स्वरूप समझा है, विश्व समझा है, देव का स्वरूप, सच्चे देव का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है। तो द्रव्य गुण पर्याय के बारे में किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अस्तित्व गुण हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी वस्तुत्व गुण चल रहा है। तो वस्तुत्व गुण के बारे में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, वस्तुत्व गुण मतलब क्या है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है, अर्थात अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। ये देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अनादिकाल से हमारी यही भूल चल रही है। हमको तो पता तो है कि कार्य हो रहा है, मगर कार्य कैसे हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। कार्य का जो कॉज है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है हमको। हमारी भूल यहीं पर हो रही है। तो जो कार्य जो हो रहा है, कार्य का कारण, ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि कार्य का कारण क्या है। हम सोच रहे कार्य का कारण कोई बाहर है, कोई और उसका कारण है, कोई बाहर का कोई चीज वो कर देगा, ठीक कर देगा, या कारण कोई और है। यही भूल चल रही है हमारी। तो वस्तु तो गुण नहीं समझने के कारण ये भूल हमारी चल रही है। तो प्रत्येक द्रव्य में अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है। देखो, ये शक्ति स्वयं की है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ये उसके बाद में ये हर वस्तु में है ये शक्ति। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव में है या एक आधा जीव में है, खाली अरिहंत भगवान के पास है या सीधा भगवान के पास में, ऐसा नहीं। हर जीव के पास में ये शक्ति है। ये स्वतंत्र परिणमन करता है हर द्रव्य, और अपने ही शक्ति से करता है। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इस संसार में कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मगर अभी हमारा संसार में क्या मान रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप नहीं होते तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं तो आपका क्या होगा, आपके बिना मैं जीऊंगा कैसे, आपके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसा सब बात करते हैं, बेकी बेकी बातें करते हैं हम। एक तो एक दूसरे से ये भी कहते हैं कि आपके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा, और उसके बाद में शरीर के बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा, वो भी उसको चिंता होती है कि भाई शरीर रहूंगा तो रहेगा तो मैं रहूंगा, शरीर चला जाएगा तो मैं नहीं रहूंगा। ये भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसने स्वयं को जाना ही नहीं कि स्वयं कौन है। तो प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की स्वयं की शक्ति है। देखो, अभी ये तो समझ में आ गया कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है। मगर वो स्वयं किसको मान रहा है, शरीर को स्वयं मान रहा है, ये शरीर ही मैं हूं करके। तो उसको क्या लग रहा है, शरीर की शक्ति मेरी शक्ति है। तो उसको ये भी मालूम नहीं पड़ रहा कि शरीर भी पर में आता है, शरीर भी पर द्रव्य है। ये समझ में नहीं आ रहा है। बोला शरीर अगर ताकतवर है तो वो मेरा काम चलेगा, शरीर नहीं है तो मेरा काम नहीं चलेगा, शरीर ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये भी उसका मिथ्यात्व चल रहा है। तो शरीर का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं शरीर के साथ में। तो प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है। अभी शरीर में जो, शरीर में हर परमाणु में अपनी अपनी वस्तुत्व गुण है, और हर जीव में अपना अपना वस्तुत्व गुण है। तो अपना वस्तुत्व गुण के कारण अपना कार्य हो रहा है, उसका कारण उसका कार्य हो रहा है। तो ये सब अपने अपने स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, मतलब सबका। तो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। देखो, प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य की वस्तु संज्ञा है। तो ये जो द्रव्य का वस्तु जो नाम पड़ा है ना, इसी के कारण वस्तु नाम पड़ा है। द्रव्य अपने गुण पर्याय में वसता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। ये समझ में आया। देखिए, अभी एक तो समझ में आ गया कि सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी में अपनी अपनी शक्ति, अपने में कोई दूसरे की शक्ति यूज नहीं ले सकता है, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। अपनी शक्ति किसी को दे भी नहीं सकता, दूसरों की शक्ति अपने भी पास ले भी नहीं सकता है। ये पेज नंबर है 64, जैन तत्व परिचय। तो ये ट्रांसफरेबल ही नहीं। देखो, ये जो शक्ति है ना, आपको दो चीज समझनी है। एक तो वस्तु में जो शक्ति है, एक उसका कार्य है। कार्य तो निरंतर हो रहा है, अब कार्य भी कैसा हो रहा है वो भी समझना है आपको। कि समझो एक द्रव्य है, एक वस्तु है, उसके अंदर अनंत गुण है। अनंत गुणों में अनंत कार्य हो रहा है। हर गुण में हर समय में एक कार्य हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, परिणमन हो रहा है। हर गुण का कार्य हो रहा है।
तो एक द्रव्य में, एक वस्तु में अनंत गुण है। तो अनंत कार्य हो रहा है, मतलब अनंत पर्याय हो रही है एक समय में। कैसी हो रही है? वो ऑटोमेटिक हो रही है, कोई करने वाला नहीं उसका। द्रव्य में ही वो शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो परिणमन हो रहा है। तो अभी अनंत गुणों का अनंत कार्य एक द्रव्य में एक समय में हो रहा है। दूसरा समय में फिर अनंत कार्य होगा। तीसरा समय में फिर अनंत कार्य होगा। हर द्रव्य में हो रहा है। तो एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य का कोई कनेक्शन नहीं है। सबका अपना अपने में हो रहा है, क्योंकि सब में अपने अपने में जो सामान्य अनंत गुण है, उसके कारण वो कार्य हो रहा है। ये समझना आपको मेनली। देखिए अभी एक यहाँ पे प्रश्न है, ये सॉरी, यहाँ पे बता रहे, देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक लोगों को जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा था, परंतु वस्तु की यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करनी है, किंतु वस्तु स्वभाव से ही स्वतंत्र है, उसे मात्र जानना है। देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो अभी जब हमारे को स्वतंत्रता मिली थी ना, हम आजादी की लड़ाई लड़े सभी लोगों ने, मतलब हमारे सभी देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्त की, जान की बाजी लगाकर। देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक लोगों को जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा था, स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ा था। परंतु यहाँ पे वस्तु की जो यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करनी है, किंतु वस्तु स्वभाव से ही स्वतंत्र है, उसे मात्र जानना है। देखो कितना बड़ा, मतलब ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा। हम स्वतंत्र है, स्वभाव से स्वतंत्र है। अभी आप तो बोलेंगे हम स्वतंत्र कहाँ पे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सब कर्मों के अंडर में है। कर्म जैसा नचा रहे हम उनको नाचना पड़ता है। कर्म जैसे उदय में आते हैं वैसे हमारे साथ होता है। मगर नहीं, स्वभाव से कैसे हम स्वतंत्र है। हम पराधीन नहीं है, हम परतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र है। इसलिए वस्तु को आप समझिए, वस्तु स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। आपको स्वतंत्र होने के लिए कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी स्वतंत्र है। परंतु उस स्वतंत्र स्वभाव का हमें ज्ञान करना है, बस हमको जानना है कि मैं स्वतंत्र हूँ, उसका ज्ञान करना है। अभी अज्ञान दशा में हम नहीं मान रहे कि मैं स्वतंत्र हूँ। अज्ञान दशा में हम क्या मान रहे हैं, मैं परतंत्र हूँ। देखो मुझे चाय के बगैर नहीं चलता है, मुझे खाने के बगैर नहीं चलता है, मुझे शरीर के बगैर नहीं चलता है। मुझे ये सब डिपेंडेंसी नहीं है हमारी। एक्चुअली हमारी मान्यता में भूल चल रही है। इस ज्ञान के नहीं होने के हम इस ज्ञान के नहीं होने से हम कुछ भ्रांति बोल से दुखी सकना। हो। 64। ओके। हम इस ज्ञान के नहीं होने से हम भ्रांति से दुखी हो रहे हैं। वस्तु स्वरूप ज्ञात होने से यह सारा दुख स्वयं दूर हो जाता है। देखिए अभी हम अब आपको समझना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र है कि परतंत्र है। आपको समझना पड़ेगा ये बात। अगर कोई आपका प्रश्न है तो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि दिख तो रही है, सब परतंत्रता दिख रही है। आयु कर्म के अधीन हम लोग ये मनुष्य पर्याय में है, परतंत्रता दिख रही है हमारी। फिर अगले भव में जो कर्म के उदय आएंगे उस अनुसार अगले भव में चले जाएंगे। हमको तो पराधीनता तो लग रही है। मगर यहाँ पे जिन वाणी क्या बता रही है, जिन भगवान क्या बता रहे, सर्वज्ञ भगवान, कि वस्तु स्वभाव से स्वतंत्र है, कभी पराधीन नहीं हुआ है और कब पराधीन होगा भी नहीं। कितना अच्छा, मतलब सत्य है। देखो हमारे लिए सब हमारे फेवर में ही है, सारा जिनवाणी पूरी, जितना भी ये जो वस्तु का स्वभाव है सब हमारे फेवर में है। देखो क्या बता रहे हैं, स्वभाव से हम कभी पराधीन नहीं थे, नहीं हुए और नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे बोले। हम पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है हम। फिर अभी आपका प्रश्न आएगा कि हम पराधीन तो दिख रहे हैं यहाँ पर, तो बोले वो भी हमारी इच्छा से हम पराधीन हुए हैं। मतलब उसके लिए भी हम स्वतंत्र है। स्वतंत्र रहने के लिए, परतंत्र रहने के लिए भी हम स्वतंत्र है। हमारी भूल के कारण हम परतंत्र ऐसा मान्यता में मान रहे, परतंत्रता मान रहे, मगर परतंत्र है नहीं। वर्तमान में जिधर देखो उधर टेंशन दिखाई देता है। टेंशन दिखाई दे रहा है ना, जिधर देखो वहां पर। दूसरों के परिणमन का बोझा अपने माथे पर लाद कर यह जीव दुखी हो रहा है ना। सबकी चिंता है ना हमारे को। दूसरे की चिंता मतलब किसकी चिंता है? परिवार वालों की, समाज वालों की, देश वालों की, सबकी चिंता है ना हमारे ऊपर। इस शरीर की भी चिंता है। तो शरीर का भी टेंशन ले रहे हैं, घर वालों का भी ले रहे हैं, समाज वालों का भी ले रहा है, देश वालों को भी ले रहा है। जिधर देखो उधर टेंशन दिखाई देता है। दूसरों के परिणमन का बोझा अपने माथे पर लाद कर यह जीव दुखी हो रहा है। बोझा लेके घूम रहा है जीव, कि मैं इसका ये अच्छा कर दूं, इसका बुरा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। पूरा दिन पूरा समय इसी में उसका व्यर्थ जा रहा है। मगर उसको ये पता नहीं कि भी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
शरीर का भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, परद्रव्य का भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई भी किसी का भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये उसको समझना है। बच्चों के पालने पोसने की चिंता, देखो अभी हमारी क्या क्या चिंता होती है घर पे, वो बता रहे हैं। बच्चों के पालने पोसने की चिंता, उन्हें पढ़ाने की चिंता, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर इंजीनियर बनाने की चिंता। ये देखो, ये ध्यान से सुनना एक एक बात, ये सब हमारी बातें चल रही है अभी। पैसा कमाने की और उसे टिकाए रखने की चिंता, परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी से अनुरूप आचरण कराने की चिंता, रोग या मरण प्राप्त न हो इसकी चिंता। इन चिंताओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत है इन चिंताओं की? नहीं अंत है, अंत ही नहीं, अंतहीन चिंताएं हमारे माथे पर अभी है। अंकल जी, पेज नंबर। फॉर 64। ओके सर। अपने आप दूसरों को अपने आप दूसरों का कर्ता धर्ता मानकर यह जीव मिथ्या अहंकार करता है और निरंतर दुखी रहता है। देखो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम सब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीजों में फंसे हुए हैं। ये वापस पढ़ता हूँ, एक एक लाइन आप बराबर से सुनना, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जिधर देखो उधर टेंशन दिखाई देता है, क्योंकि अभी आप जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं ना, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ को कनेक्ट करके हमको सत्य क्या है वो समझना है। तो वर्तमान में जिधर देखो उधर टेंशन दिखाई दे रहा है, ये सत्य बात है। और नेक्स्ट, दूसरों के परिणमन का बोझा अपने माथे पर लाद कर यह जीव दुखी हो रहा है। बराबर। सबकी चिंता कर रहे हैं ना हम लोग, सबकी चिंता कर रहे हैं, शरीर की चिंता कर रहे हैं, परिवार की कर रहे हैं, समाज की कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, चिंता लेके घूम रहे हैं ना सिर के ऊपर बोझा लेके। बच्चों के पालने पोसने की चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाने की चिंता कर रहे हैं? कर रहे हैं। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर इंजीनियर बनाने की चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई मेरा बेटा ये होना, मेरी बेटी ये होना, ऐसा पास होना, इसी कॉलेज में जाना, इसमें मार्क्स में आना, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगी। ये इतना ऐसा नहीं परफॉर्म करेगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगी। अच्छा, चिंता कर रहे हैं ना? पैसा कमाने की और उसे टिकाए रखने की चिंता कर रहे हैं कि नहीं करे? अभी जितना पैसा है उसको टिका के रखने का टेंशन अलग है, और बढ़ाने का टेंशन अलग है। और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और ज्यादा करूं और ज्यादा करूं, वो भी चिंता है। और जो ऑलरेडी कमा चुका हूं उसको टिका के कैसे रखो। हाँ जी, पेज नंबर 64 है, जैन तत्व परिचय, बराबर। तो ये पैसा टिका के कैसे रखो, जो ऑलरेडी कमा चुका हूँ उसको कैसे मेंटेन करो। वो और कम नहीं होना है और बढ़ना है उसमें भी। तो ऑलरेडी जो कमा चुका हूँ उसकी भी चिंता कर रहा हूँ, और जो और कमाने की भी चिंता कर रहा हूँ। तो चिंता में चिंता कर रहा हूं अभी उसकी भी। और परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी के अनुरूप आचरण कराने की चिंता। अरे आप मेरी बात नहीं सुने हैं, आप जो मैं बोलता हूँ वैसा मानते नहीं हो, आप सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही बोल रहे हैं। जो मैं बोलता हूँ वो क्यों आप नहीं मान रहे हो करके सभी लोग एक दूसरे से वही बोल रहे हैं। तो उनको ये इच्छा है कि जो वो सोच रहा है वैसा सब लोग आचरण करना, ऐसी उसकी इच्छा है। ये इच्छा कैसे पूर्ति होगी? इसलिए वो दुखी होता है। हर आदमी दूसरे आदमी को अपने तरह अपना जो उसका इच्छा है उस तरह उसको आचरण करवाना चाहता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी दुखी होता है कि देखो ये मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरा ये काम नहीं कर रहा, ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। सबकी यही कंप्लेंट है कि ये मेरी बात नहीं सुनता है। ये सब हम क्यों चिंता कर रहे हैं कि वस्तु का व्यवस्था हमने नहीं समझा। हर आदमी यही सोच रहा है कि ये मेरी बात नहीं सुनता है। रोग या मरण प्राप्त न हो इसकी चिंता करता है। अभी रोग का भी चिंता करता है, मरण का भी चिंता करता है। बोले मुझे नहीं मरना है, मुझे कभी नहीं मरना है, बोले मुझे कभी रोग नहीं होना, इसकी भी चिंता करता है। इन चिंताओं का कोई अंत नहीं है। देखो इन चिंताओं का कोई अंत है क्या? एक नहीं, दो नहीं, लाइन लगा के चिंता। बोले संकल्प विकल्प का जाल है, विकल्प का जाल, जाल इतना लंबा जाल है, इतना लंबा जाल है, हम उसमें फंस गए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पूरा दिन हमारा टेंशन टेंशन में बीतता है, कोई ना कोई चिंता चालू रहती है, कोई ना कोई इच्छा चालू रहती है, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो जिनवाणी यही बता रही है कि भाई आप इतना जो चिंता कर रहे हो सबका, ये पूरी होने वाली नहीं है। आपकी चिंता सॉल्व होने वाली नहीं है ऐसे आप चिंता करते बैठोगे तो। आप बैठ के चिंता ही करो, दुखी होते रहो। आप दुखी होते रहेंगे तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। आप अभी चिंता करें मतलब क्या हो रहे, दुखी हो रहे हैं आप। टेंशन करें मतलब दुखी हो रहे हैं। तो दुखी करते करते सुखी हो जाएंगे। दुखी दुखी होते होते सुखी हो जाएंगे। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इन चिंताओं का कोई अंत नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अपने आप को दूसरों का कर्ता धर्ता मानकर ये जीव मिथ्या अहंकार करता है और निरंतर दुखी रहता है। क्या करता है जीव? अपने आप को दूसरों का कर्ता धर्ता मानकर
यह जीव मिथ्या अहंकार करता है और निरंतर दुखी रहता है, निरंतर निरंतर दुखी रहता है, मतलब अंतहीन, मतलब निरंतर एक भी सेकंड शांति नहीं है उसको। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरों का ये करना वो करना, ये करना वो करना, उसी में उलझा हुआ है। कोई विशिष्ट कार्य अपनी शक्ति के मर्यादा के बाहर है ऐसा लगता है, तब यह जीव ईश्वर को करता धरता मानकर उसके पास दौड़ता है। अभी देखो नेक्स्ट और एक गलती कर रहा है, ये तो ये भी समझ में आ गया भाई, टेंशन कर रहा है। अभी नेक्स्ट और गलती क्या करता है? कोई विशिष्ट कार्य अपनी शक्ति के मर्यादा के बाहर है ऐसा लगता है, तब यह जीव ईश्वर को करता धरता मानकर उसके पास दौड़ता है। अभी जब उससे स्वयं से कार्य नहीं हो रहा है, इच्छा भी कर लिया और कार्य भी नहीं हो रहा है, तब ये क्या करता है? ईश्वर के पास दौड़ता है। तो उसको लगता है कि ईश्वर करता है, पहले तो खुद करता मान रहा था, खुद से नहीं हुआ, फिर अभी ईश्वर के पास भागता है कि भाई वो करता है और वो ये काम कर देगा, तभी उसके पास दौड़ता है करता धरता मानकर। सच्चे देव का स्वरूप ज्ञात न होने के कारण वीतरागी भगवान के सामने पुत्र, पैसा, स्वास्थ्य आदि की याचना करता है। अरे वो वीतरागी भगवान के पास जाके क्या मांगता है? पुत्र मांगता है, पैसा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, आदि की याचना करता है, मांगता है जाकर वीतरागी भगवान के पास में जाकर क्या मांगता है? पैसा मांगता है। बोले बिजनेस मेरा बढ़ा दो भगवान, मैं शांति धारा करता हूँ, या आपकी पूजा करता हूँ, या कुछ कुछ भी, कोई भी मन्नत मांगता है। तो वितरागी भगवान के पास जाके मांगता है, क्या मांगता है? पैसा मांगता है, बच्चों को मांगता है, भाई बच्चा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, पैसा दे दो, ये सब मांगता है जाकर। अभिलाषा सहित भक्ति करता है। भक्ति भी कैसा करता है भगवान की? अभिलाषा सहित, कि भगवान आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं आपकी इतनी भक्ति करूंगा, ऐसा मैं भजन रखूंगा आपका, या ऐसा ये करूंगा, वैसा ये करूंगा। तो अभिलाषा सहित भक्ति करता है। अथवा अन्य मति जैसा सरागी देवी देवता, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के वश होकर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। अथवा अगर अब जिन मंदिर नहीं जाएगा तो दूसरे देवी देवताओं के पास जाके उधर भी मांगने लग जाएगा। सरागी देवी देवताओं के पास जाएगा, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के पास जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। अरे मैं ये ताबीज बांध लेता हूँ यार, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ये पूजा कर लेता हूँ, मैं वो पूजा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ये धागा बांध लेता हूँ, मैं उधर इतना चक्कर लगा के आ जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ करके क्या करता है? वो मिथ्यात्व का, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। ठीक है, आगे। कोई विशिष्ट कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होने पर अपना अभिमान पुष्ट करता है, तथा अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर कर्म पर सारा दोष लादकर निश्चिंत हो जाता है। अभी क्या करता है? जब अपनी इच्छा के अनुसार कभी कभी कोइंसिडेंसली काम भी हो जाता है, तो क्या करता रहते, देखो मैंने इतना मेहनत किया, देखो मैं वो ज्योतिष के पास गया था मेरा काम हो गया, देखो मैं वो वास्तु वाले के पास गया था मेरा काम हो गया, देखो मैं देवी देवता के पास गया था मेरा काम हो गया, देखो मैं गुरु के पास गया तो मेरा काम हो गया, देखो मैंने इसका फॉलो किया तो मेरा काम हो गया। तो ये क्या करता है? फिर मिथ्या अभिमान करता है। और इन सबके पास जाने के बाद में अगर कार्य नहीं हुआ तो क्या बोलता है? फिर बोलता है अरे मेरे कर्म ही ऐसा है, मैंने सब पुरुषार्थ कर लिया, सब मेहनत कर लिया, मेरे कर्म ही ऐसा है करके क्या करता है? कर्म के ऊपर सारा बोझा डालकर मस्त आराम से रहता है। कोई पूछा तो बोलता है अरे मेरे कर्म ही ऐसा, भाग्य ऐसा है, अरे आप क्या करना, छोड़ दो ना, अभी भाग्य ही मेरा ऐसा है करके ये मेरा है। तब कर्म के ऊपर डाल के निश्चिंत हो जाता है। मतलब पुरुषार्थ नहीं करता है, सच्चा सुख का पुरुषार्थ नहीं करना है, कर्मों के ऊपर डाल के बैठ जाता है। कुछ भी पूछो, अरे कर्म मेरे ऐसे, मेरे हाथ में क्या है, सब कर्मों के हाथ में ऐसा है। तो क्या करता है? पुरुषार्थ नहीं करता है, कर्मों के ऊपर डालकर निश्चिंत हो जाता है। छोटे बच्चे को हवा का भय दिखाकर हम खाना खिलाते हैं या अभ्यास करने के लिए कहते हैं। हाँ जी, पढ़िए अनीता जी। छोटे बच्चे बच को हवा हाँ का भय भय दिखाकर हम खाना खिलाते हैं या अभ्यास करने के लिए कहते हैं, वैसे इस जीव में कर्म को हुआ बनाव है। हाँ, कर्म पुद्गल। ये जैसे अभी कर्म के ऊपर हम जैसे छोटे बच्चों को नहीं खाना खिलाने के बोलते थे, भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, आप खाना खा लो, खाना खा लो, डर डर के खिलाते हैं ना। तो वैसा हमने क्या किया, कर्म को हवा बना दिया। बार बार कर्म का नाम लेते, हर बात पर कर्म का नाम लेते, कुछ भी गलत हो गया, खराब हो गया, काम नहीं हो रहा है, सब बोले कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। तो कर्म पर डालकर आराम पर बैठ जाता है, मेरे हाथ में क्या है, सब कर्मों का खेल चल रहा है, खुद बैठ जाता है, सच्चा पुरुषार्थ नहीं करता है। आगे पढ़िए। कर्म पुद्गल के कर्म पुद्गल है और उसकी क्रिया उसके वस्तुतः गुण से उसके स्व चतुष्टय में होती है। देखो क्या बता रहे हैं, कर्म है ना पुद्गल द्रव्य, आपको भी पता है कि पुद्गल का परमाणु है कर्म।
तो पुद्गल का परमाणु होने से वो एक स्वतंत्र द्रव्य है, कर्म के परमाणु एक स्वतंत्र द्रव्य है। उसकी क्रिया उसमें हो रही है, उसका कार्य उसमें हो रहा है। उसके अंदर जो वस्तुत्व नाम का गुण है वो उसके अंदर है। और उसका जो कर्म का जो परमाणु है ना, वो अपने से बाहर नहीं गया। उसका स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव जो चतुष्टय है वो उसके अंदर ही है। कर्म का परमाणु अपने द्रव्य से बाहर गया नहीं है। और वो कैसा है, वो कर्म पुद्गल है। पुद्गल मतलब उसको ज्ञान नहीं है। तो वो आपका अच्छा या बुरा क्यों करेगा? आप सोचो, थोड़ा शांति से बैठकर सोचिए कि कर्म एक पुद्गल परमाणु है, एक इंडिपेंडेंट द्रव्य है, वो स्वतंत्र द्रव्य है। वो आपका भला बुरा क्यों करेगा? आप सोचिए बैठकर। क्यों इतना आप कर्म से डर रहे हो? क्यों कर्मों से डर रहे हो आप? ये मिट्टी का ढेर है, वो मिट्टी का ढेर आपको क्या करेगा? बाहर रोड पे मिट्टी का ढेर पड़ा है, वो आपको क्या करेगा? वो भी पुद्गल परमाणु से बना है। इसी तरह कार्बन वर्गना, कर्म के परमाणु, वो भी जड़ है, उद्गल परमाणु है। वो आपका क्या बिगाड़ेंगे? क्यों आप डरते हो कर्म के परमाणु से? क्यों डरते हो? उसको ज्ञान नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, खुद कौन है उसको वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसके पास में। वो खुद का कार्य खुद कर सकता है, दूसरों का वो भी नहीं कर पाएगा। कर्म परमाणु खुद का कार्य खुद कर सकता है, उसमें हो रहा है कार्य। मगर वो आपका कुछ भला बुरा करने का उसमें ज्ञान नहीं है। आगे पढ़िए। मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा परिणमन मेरे वस्तुत्व गुण से मेरे में हो रहा है। इसका इस जीव को पता ही नहीं हाँ है। देखो, ये जीव को है ना, पहले बात तो ये मालूम है कि ये जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य होने के बाद में ये क्या समझ रहा है कि जो मेरा परिणमन हो रहा है वो कर्म के अनुसार मेरा परिणमन हो रहा है, ऐसा मान रहा है। ये मान्यता की भूल चल रही है। अभी कर्म के परमाणु के अनुसार आपका परिणमन क्यों चलेगा? आपका वस्तुत्व गुण आपके भीतर है, उसका वस्तुत्व गुण उसके भीतर है। हर जीव का, हर पुद्गल द्रव्य का, हर परमाणु का उसके उसके अंदर वो शक्ति है। तो वो आपका परिणमन क्यों कराएगा और आप उसका परिणमन क्यों कराएंगे? वो आपको दुखी कैसे करेगा और आप उसको दुखी कैसे करेंगे? कोई नहीं कर सकता दुखी एक दूसरे को। स्व चतुष्टय समझ लीजिए आप, स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव हर द्रव्य में है। वो दुखी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, मदद भी नहीं कर सकता, असर भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता एक दूसरे को। तो ये आप टेक्निकली समझिए वस्तु को, बराबर से स्वभाव के नजदीक जाकर देखिए कि भाई वो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप अभी जो सुखी दुखी होते हैं, आप स्वयं से हो रहे हैं, स्वयं की अज्ञानता से हो रहे हैं, स्वयं की भूल से हो रहे हैं। कर्म आपको दुखी नहीं कर रहा है। मैं जीव द्रव्य हूँ, यह मेरा परिणमन मेरे वस्तुत्व गुण से मेरे में हो रहा है, इसका इस जीव को पता ही नहीं है। देखो, मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, मेरा वस्तुत्व गुण के कारण हो रहा है, पर के कारण नहीं हो रहा है, भगवान के कारण भी नहीं हो रहा है, और कर्म के कारण भी नहीं हो रहा। मेरे पास मेरा वस्तुत्व गुण है अंदर ही, उससे वही कार्य कर रहा है। तो आप अभी आज के बाद में आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि भाई कर्म कर रहा है या भगवान कर रहा है। अगर आप दोष देंगे तो मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा आपको तुरंत। यही मिथ्या मान्यता, यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को समझने का प्रयास करिए आप। आपकी मान्यता की क्या क्या भूल है उसको ठीक करने का प्रयास करिए। दूसरे को दोषी मत देखिए, कोई दोषी नहीं है संसार में। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी अपने अपने में, सभी अपने स्व चतुष्टय में है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है। आपका जो भी कार्य हो रहा है, आपके भीतर जो है वस्तुत्व गुण, उसके कारण आपका कार्य आप में हो रहा है। कोई भला बुरा किसी का कर नहीं सकता इस संसार में। मान्यता ठीक करनी पड़ेगी आपको। जब तक ये मान्यता ठीक नहीं करेंगे आप सुखी होने वाले नहीं है। आप धर्म के नाम पर कुछ भी कर लो, मगर ये धर्म नहीं समझेंगे ना, ये हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है, वस्तुत्व गुण आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है। ये धर्म को समझेंगे तो हम सुखी होने वाले। धर्म का मीनिंग ही नहीं समझा हमने। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, आगम शास्त्र में यही कहा है, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु का क्या स्वभाव है? ये सब अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, ये सब उसका गुण है। अब समझो, यही यही उसका धर्म है। वो खुद का खुद में काम होता है, दूसरे में नहीं हो सकता, यही उसका धर्म है वस्तु का। स्व में अस्थि है, पर से नास्ति है वस्तु। पर में कुछ नहीं कर सकता, पर से पर रूप होता ही नहीं वो। स्व में पर की नास्ति है, पर में स्व की नास्ति है, स्व में पर की नास्ति है। अस्थि नास्ति उसका धर्म है। स्व से अस्थि है और पर से नास्ति है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये रूल है ना, ये जो साइंस है ना, ये विज्ञान है ना, एकदम क्लियर है। इसमें कोई शंका जैसी बात ही नहीं है। आगे पढ़िए, पेज नंबर है 165। हाँ, देखो तो सही, एक एक गुण जानने से कितना लाभ होता है। स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही उसका फल भी तत्काल ही मिलता है। आज
पुण्य कार्य करो और कुछ काल के बाद उसका फल मिलेगा, ऐसा उद्धार का धंधा तत्व ज्ञान में नहीं देखो है। ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे उधार का धंधा नहीं है। ये तत्व ज्ञान कैसा है, अभी आप समझ लो, अभी आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उधारी के बाद में 1 महीने के बाद में होंगे, 2 महीने के बाद में होंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे रोकड़ का मार्ग है, मोक्ष मार्ग कैसा है, तुरंत रिजल्ट, इंस्टेंट। अभी आप समझ लो, अभी आप सुखी हो जाएंगे, पेंडिंग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में हो जाएंगे आप। देखो तो सही, एक एक गुण जानने से कितना लाभ होता है। स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही उसका फल भी तत्काल ही मिलता है। आज पुरुषार्थ, आज पुण्य कार्य करो तो कुछ काल के बाद उसका फल मिलेगा, ऐसा उधार का धंधा तत्व ज्ञान में नहीं है। आगे पढ़िए। अभी तक तो हम केवल सब द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात जीव द्रव्य का विशेष स्वरूप समझते समय विशेष आनंद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। देखो क्या उसके बता रहे, पूर्व अभी तक तो हम केवल सब द्रव्यों का सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात जीव द्रव्य का विशेष स्वरूप समझते समय विशेष आनंद प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बराबर है, आगे पढ़िए। उसके जैसे पूर्व जैसे आप बाकी वस्तु को, जैसे जैसे आप ये वस्तु को समझते जाएंगे, वैसा वैसा आपको विशेष विशेष आनंद होता जाएगा। जैसे बात समझ में आती जाएगी, आप बोलेंगे अरे इन बातों का मुझे खबर ही नहीं था, क्यों मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई आज के पहले। मैं कितना घूमा, कहाँ कहाँ मैं नहीं गया, अरे आज तक किसी ने ये बात मुझे बताई नहीं है, मुझे क्यों नहीं बताई, क्यों मैं इस सत्य से मैं अनजान रहा। आपको इतना आनंद आएगा जैसे ये सत्य आपको समझ में आएगा, अरे मुझे ये सत्य, अरे आज ये पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा मुझे, क्यों मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा, कि अनादिकाल से मैं संसार में परिभ्रमण करता रहा, दुखी होके घूमता रहा, ये सत्य मुझे पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा। ओह, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं अनजान था इन बातों से, इस सत्य से मैं अनजान था। सब दुनिया की चिंता कर रहा था, सब लोगों का पर का सब कर रहा था, मगर खुद के बारे में ज्ञान नहीं था मुझे, कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। खुद का ज्ञान नहीं होने से मैं दुखी था। अभी मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि भाई ये मैं भी एक वस्तु हूँ, मुझ में क्या गुण है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ये इसका ज्ञान होने से ही मुझे आनंद 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 जो है, अब मुझे मेरा जो स्वरूप है वो पर्याय में प्रकट होता, आनंद का जो अभिवेदन होना चालू हो रहा है यहाँ पर। जी आगे पढ़िए। उसके पूर्व बाकी के चार सामान्य गुण और भी अभी हमें समझने हैं। अभी दो वस्तु सामान्य गुण अभी हम समझे, एक तो द्रव्यत्व गुण है, वस्तुत्व गुण, सॉरी, अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण, दो अभी हमने समझा है। अभी बाकी के भी और चार सामान्य गुण अभी हम आगे समझने वाले हैं। जी। वस्तुतः गुण जानने से जो लाभ होता है उन्हें संक्षेप संक्षेप में फिर से बताती हूँ। हाँ देखो, अभी हमने वस्तुत्व गुण जो समझा है ना, उसका ब्रीफ में एक बार वापस समझा रहे कि क्या क्या हमको फायदा हुआ है, क्या क्या लाभ होता है ये समझने से। पॉइंट वन, 1 2 3 ऐसा समझ लेंगे। जी। पॉइंट वन। हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता है, इसलिए कोई भी द्रव्य निर्थक नहीं है। निरर्थक, निरर्थक नहीं है, यूजलेस नहीं है। हम बोलते हैं ना यूजलेस फेलो करके, आप निकम्मे हो, आप कोई काम के नहीं हो, ऐसा नहीं। जिनवाणी क्या बता रही है, इस संसार में कोई भी द्रव्य निकम्मा नहीं है। ऐसा मत बोलना आज के बाद में कि आप निकम्मे हो, आप कुछ काम धंधा नहीं करते हो, खाली बैठे रहते हो, खाली बातें करते हो, कुछ नहीं करते हो, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बता रहे जिनवाणी, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता है, बाय डिफॉल्ट करता है, करना कराने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसमें क्रिया हो रही है। इसलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है, यूजलेस नहीं है, वेस्ट नहीं है, कोई भी वेस्ट नहीं है इस संसार में। सभी का अपना अपना में अपना अपना कार्य हो रहा है। इसीलिए जड़ को भी जड़ेश्वर बोला है। सब परिपूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सब अपने अपने में परिपूर्ण है। एक द्रव्य भी छोटा बड़ा नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। इसलिए आज के बाद में आपको निरर्थक किसी को नहीं बोलना है। सोचना भी नहीं कि खाली बैठा है, खाली बैठ के खा रहा है करके, नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते। कोई निरर्थक नहीं है, जिनवाणी बोल रही है। तो अगर आपने अभी तक किसी को ऐसा समझा है तो वो दिमाग से निकाल दीजिए। सबको रिस्पेक्ट करिए, सब अपने अपने में परिपूर्ण है, स्वभाव से सभी परमात्मा है। और जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो द्रव्य वो भी अपने अपने में जड़ेश्वर है, वो भी परिपूर्ण है। तो किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को दोषी नहीं देखना है, किसी को निरर्थक नहीं समझना है, निकम्मा नहीं समझना है। ठीक है, आगे पढ़िए।
दूसरा, प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरे अन्य द्रव्य का कार्य नहीं करता। तीसरा, हाँ, दूसरा पॉइंट क्या बता रहे? प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरा अन्य द्रव्य का कार्य नहीं करता। ठीक है, तीसरा। प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसके वस्तुत्व गुण के कारण से होता है, हम्म। अन्य द्रव्य के कारण नहीं होता। ये क्लियर वस्तुत्व से ध्यान रखना। जी। वस्तु तो स्वतंत्र है ही, प्रत्येक वस्तु का कार्य भी स्वतंत्र है। हाँ, देखो, ये वाला तीसरा पॉइंट भी याद रखना है बराबर से, कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसके वस्तु तो गुण के कारण से होता है, अन्य द्रव्य के कारण नहीं होता। तो आपके आज के बाद में किसी को दोष नहीं देना है कि आपके कारण मुझे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। वस्तु तो गुण समझने के बाद में अभी हमको ये जानना है कि भी मेरे में ही ये कार्य हो रहा है, कोई दूसरा कारण नहीं है, और वस्तु तो स्वतंत्र है ही, प्रत्येक वस्तु का कार्य भी स्वतंत्र है। ठीक है, आगे। मैं जीव द्रव्य हूँ और जानना मेरा कार्य है, उसके लिए मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा कार्य क्या है, मेरा धंधा क्या है? जानने का मेरा धंधा है। ये जो दूसरा धंधा कर रहा है वो धंधा मेरा नहीं है। मेरा धंधा क्या है? जानने का, जानने का, जानने का, वो मेरा धंधा है। अभी जो हम सब धंधा कर रहे हैं वो धंधा मेरा नहीं है। हम मान रहे कि वो मेरा धंधा है करके, कोई बोलता है मैं ये धंधा कर रहा हूँ, मैं वो धंधा कर रहा हूँ। यहाँ पे जिनवाणी क्या बोल रही? बेटा, ये तेरा धंधा नहीं है, तेरा धंधा जानना, जानना वो तेरा धंधा है। ठीक है। कार्य क्या है मेरा? मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा जानना, जानना मेरा कार्य है। उसके लिए मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। कोई मेरे को पार्टनर का भी जरूरत नहीं, किसी का हेल्प का भी जरूरत नहीं है। मेरे को मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। मैं सक्षम हूँ मेरा कार्य करने के लिए। हाँ जी। मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, इस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर निराकुलता की प्राप्ति होती है। मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूँ, इस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर निराकुलता की प्राप्ति होती है। देखो, भुजा लेके घूम रहे हैं हमारे, मैं दूसरों का कर सकता हूँ, दूसरों का कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, उसका कर सकता हूँ, इसका करना है, उसका करना है। ये जो कर्तृत्व बुद्धि सिर पर अगर बोझा लेके घूम रहे, उस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर निराकुलता की प्राप्ति होती है, निराकुलता की प्राप्ति हो जाती है। अरे भाई, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सब द्रव्य में अपना अपना वस्तु तो गुण है, सबका कार्य हो रहा है, मैं क्यों टेंशन ले? देखो, आप टेंशन लेने से उसका कार्य होगा क्या? उसका वस्तु तो गुण के कारण उस द्रव्य में कार्य हो रहा है। आप टेंशन लेने से वो कार्य नहीं होगा। इसलिए टेंशन लेने से फायदा नहीं है, आपको नुकसान ही नुकसान है। आप जो भी अभी चिंता कर रहे, जो भी टेंशन ले रहे हैं सुबह से शाम तक, उससे नुकसान है आपका, आपका फायदा कुछ नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि आपने टेंशन लिया करके आपका कार्य हो रहा है, नहीं हुआ और बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? कर्म बंधन हो जाएंगे आपका। अभी दुखी होंगे, आगे भी दुखी होते रहेंगे। चिंता करने से, टेंशन करने से अभी भी दुखी होंगे, आगे भी दुखी होंगे। वो नहीं करने से वस्तु का समझ लीजिए कि भाई वस्तु का स्वभाव क्या है। तो नहीं होना है, निकाल दो, बाहर निर्भर हो जाइए। ठीक है, आगे पढ़िए। कर्तृत्व बुद्धि का परद्रव्य का अभाव होकर निराकुलता की प्राप्ति होती है। आप कर्तृत्व का बोझा उतार दीजिए, नीचे सब नीचे रख दीजिए उतार कर। हाँ जी, आगे। परद्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं के स्व चतुष्टय में होता है, ऐसा जानने से परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। परद्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं के स्व चतुष्टय में होता है, ऐसा जानने से परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। देखो, हर द्रव्य में अपना अपना स्व चतुष्टय है। उसका जो भी कार्य हो रहा है उसी बाउंड्री में हो रहा है। एक वस्तु है, एक बाउंड्री है, उसी अभी अभी समझो एक वस्तु है। ये वस्तु में क्या हो रहा है? अभी इसका ये बाउंड्री लाइन है, ये इसी के अंदर कार्य होगा। एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, एक वस्तु समझो, इसका कार्य इसका स्व चतुष्टय इधर ही है। इसका द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसका कार्य इसी में हो रहा है। तो आप दूसरे के ऊपर राग द्वेष करके आपका कर्म बंधन क्यों कर रहे हैं? आप हाथों हाथ कर्म बंधन कर रहे हो। आ बैल मुझे मार। अभी आप वस्तु को समझ लीजिए कि भी इसका कार्य इसके अंदर होगा, उस द्रव्य का कार्य उसके अंदर होगा, उस द्रव्य का कार्य उसके अंदर होगा। कर्म का काम, कर्म के परमाणु उसका अंदर, उसका कार्य होगा। आप जीव द्रव्य, आपका कार्य आप में हो रहा है। शरीर में अनंत परमाणु है, औदारिक शरीर में, उसमें सभी परमाणु का अपना अपना कार्य अपने अपने में होगा। तो अभी आप ये सब अपने अपने में हो रहा है, तो अगर ये समझ में आ गया तो आप राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? करके क्या फायदा आपको? नुकसान होगा, और कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे पढ़िए। मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वे मेरे अपने ही कारण से होते हैं, पर पदार्थों के कारण से हाँ, नहीं। देखो, अभी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना है। मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वे मेरे अपने ही कारण से होते हैं, पर पदार्थों के कारण से नहीं। दोष मत दीजिए किसी के ऊपर कि आपने मुझे गुस्सा दिलाया,
आपके कारण मैं नाराज हुआ हूँ, आपके कारण मैं दुखी हुआ हूँ, आपके कारण मैं लोभ कर रहा हूँ, पैसे के कारण मैं लोभ कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं लोभ कर रहा हूँ, नहीं। सभी कारण मैं ही हूँ। मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वे मेरे अपने ही कारण से होते हैं, पर पदार्थों के कारण से नहीं। ठीक है, आगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर अपूर्व शांति का अनुभव होता है। हाँ, अगर आप ये सब समझ लेंगे ना, वस्तु का जो स्वभाव है अगर वो समझ लेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। और अपूर्व शांति का अनुभव होगा। अपूर्व शांति मतलब कैसे, आज दिन तक जो आपने शांति नहीं चखी, जो स्वाद नहीं चखा, वैसा शांति का आपको अनुभव होगा, वही सम्यक दर्शन है। हाँ, वस्तुत्व गुण का स्वरूप बतलाने वाला यह पद्य देखो। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्वक्रिया, स्वाधीन गुण पर्याय का ही पान द्रव्यों ने किया, सामान्य और विशेषता से कर रहे हैं निज काम को, यो मान कर वस्तुत्व को पावो विमल शिव धाम को। वस्तुत्व गुण के बाद द्रव्यत्व गुण की चर्चा आगामी पत्र में करेंगे। हाँ, अभी देखिए, अभी ये अस्तित्व गुण कंप्लीट हो गया और वस्तुत्व गुण कंप्लीट हो गया। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, फिर हम द्रव्यत्व गुण की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़िए, पेज नंबर 66, द्रव्यत्व गुण। हम्म। जैन सिद्धांतों का अभ्यास जो प्रत्येक जीव को हित का मार्ग दिखलाने वाला है, कितनी रुचि उत्सुकता और उत्साह बढ़ाता है, इसकी प्रतीति पुणे में हुई। पर्यूषण पर में तुम्हारे दादा रोज 3 हाँ, एक काम प्रवचन करे ना, देते। एक काम करे ना, ये आगे से पढ़ लीजिए, सेकेंड हाँ, पैराग्राफ। सेकंड। गत 2 पत्रों में हमने अस्तित्व और वस्तुत्व गुणों का स्वरूप समझा। अस्तित्व, सब द्रव्य अस्तित्व नहीं, अस्तित्व। अस्तित्व गुण, अस्तित्व हाँ, अस्तित्व और वस्तुत्व गुणों का स्वरूप समझा। जी। हम्म, सब द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। 6 सामान्य गुणों में से द्रव्यत्व गुण का स्वरूप आज हम समझेंगे। देखो, ये जो अभी हम समझ रहे हैं ना, ये बराबर समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि पढ़ना पढ़ना करके। समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो आपको पूछना है। समझ में आना चाहिए, सिर्फ कि पढ़ना पढ़ना करके नहीं पढ़ना है। आप कितना भी ये पढ़ लो, सॉल्व होने वाला नहीं है। आप जितना समझेंगे उतना सॉल्व होने वाला है प्रॉब्लम। खाली पढ़ने से सॉल्व होने वाला नहीं है, कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। ये आत्मा को समझ रहे हैं हम, ये ऐसा नहीं कि हम ये स्वाध्याय करना मतलब क्या बुक रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय मतलब आत्मा को समझ रहे हैं हम, आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुण समझने से अपनी आत्मा को हम समझ रहे हैं। हर बात पर, हर लाइन पर आप यहाँ पे कनेक्ट करना है कि भी मेरे बारे में क्या बात चल रही है। ये जो जिनवाणी बता रहे, मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा गुण ऐसा है। अभी अभी आप द्रव्यत्व, अभी आप अस्तित्व गुण देखा, वस्तुत्व गुण देखा। अभी ये बुक में लिखा है अस्तित्व गुण ऐसा है, वस्तुत्व गुण ऐसा, ऐसा नहीं है। मेरी बात चल रही है, गुणों का पिंड हूं मैं। मेरी बात चल रही है, अस्तित्व गुण मैं ही हूँ, वस्तुत्व गुण भी मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि बुक में कोई गुण है, नहीं। मैं हूँ, मैं अस्तित्व गुण हूँ, मैं ही वस्तुत्व गुण हूँ, अभी मैं ही द्रव्यत्व गुण हूँ। अब मेरे बारे में आप बता रहे हो, बताइए क्या बताना है, तो समझना है मेरे बारे में बात हो रही करके ऐसा समझकर समझना है। ये मेरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आपको पता है मैं ही अस्तित्व गुण हूँ, मैं ही वस्तुत्व गुण हूँ, ऐसा समझा आपने कभी भी? पढ़ लेते भाई, ये अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, सात तत्व ये है वो है, अरे नहीं, ये मेरी बात चल रही है। आप फील करो। अरे मैं तो अस्तित्व गुण हूँ, मैं तो वस्तुत्व गुण हूँ, फील करो आप ऐसा। अभी आप द्रव्यत्व गुण का भी फील करके पढ़ो आप। ये मेरे बारे में बात हो रही है, मैं हूँ ये गुण मैं ही हूँ, इन्हीं से तो मैं बना हूँ। ऐसा नहीं कि गुण कोई और है, मैं अलग हूँ। अरे मैं तो, ये आत्मा अलग है, मैं शरीर अलग हूँ, ये अलग है वो अलग है, नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा हूँ, मेरे ही गुण की बात हो रही है। मेरे ही सामान्य गुण है, मेरे ही विशेष गुण है। इसमें आपको दो चीज समझना, जब भी जिनवाणी पढ़ेंगे, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, दो ही टॉपिक आएगा कभी भी। या तो मैं कौन हूँ उसके बारे में आएगा, या मैं कौन नहीं हूँ उसके बारे में आएगा। अभी नींबू और मौसम्बी, बड़ा नींबू जैसा लगेगा वो मौसम्बी, मगर दोनों अलग अलग है वो। आपने क्या सोचा, वो बड़ा नींबू है मौसम्बी, छोटा नींबू है नींबू, और दोनों एक ही है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को समझना है कि मौसम्बी अलग है, नींबू अलग है। दोनों का जाति भिन्न भिन्न है, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है। इसी तरह जीव जो मैं हूँ, मैं अलग हूँ, पुद्गल अलग है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी जो अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, ये जो सामान्य गुण है ना, ये मुझ में भी है और पुद्गल में भी है। ये प्रॉपर्टी दोनों में है। अभी इससे हमको पता नहीं चलेगा कि पुद्गल कौन है, मैं कौन हूँ, मगर तो भी समझना जरूरी है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है हमारी। ये शक्ति मुझ में भी है और उनमें भी है, सभी द्रव्यों में है। अभी सामान्य गुण इसीलिए नाम पड़ा। सामान्य गुण मतलब सभी द्रव्य में होता है, पुद्गल में भी होगा, धर्म में भी होगा, अधर्म द्रव्य में भी होगा, काल द्रव्य में होगा, आकाश द्रव्य में, सब में होगा।
तो पहला तो ये समझना कि कॉमन हमारे में क्या क्या है, सेम शक्ति दोनों में, सभी में, सभी द्रव्यों में। ये कॉमन वाला सामान्य समझना। फिर विशेष समझना, विशेष में क्या होगा, फिर जो मुझ में है उनमें नहीं, जो उनमें है मुझ में नहीं है, फिर उसमें डिफरेंस आएगा विशेष में। इसलिए विशेष का नॉलेज लेने से पहले हमको सामान्य का नॉलेज अभी जिनवाणी बता रही है कि पहला कॉमन वाला फैक्टर समझ लो कि सभी में क्या क्या है आप लोगों में। ठीक, आगे पढ़िए, द्रव्यत्व गुण। अस्तित्व गुण बताता है कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। वस्तुत्व का गुण दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अर्थात परिणमन उस द्रव्य के स्वयं के कारण होता है। द्रव्यत्व गुण ये सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का ये परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है। देखो, द्रव्य ये एक मिनट यहाँ पे पहला समझ लीजिए क्या क्या डिफरेंस है। अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे समझाया है। अस्तित्व गुण बताता है कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है। वस्तुत्व गुण दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अर्थात परिणमन उस स्वयं के कारण होता है। अभी तीसरा जो द्रव्यत्व गुण है यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का यह परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। परिणमन निरंतर और अखंडता मतलब क्या है, निरंतर मतलब एक भी समय का अंतर नहीं है, एक समय के लिए भी काम रुकेगा नहीं आपका। कारण क्या है, द्रव्यत्व गुण खड़ा है वहां पर। कोई भी द्रव्य का एक अंतर, निरा अंतर मतलब एक समय का भी गैप होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि वो द्रव्य बोलेगा नहीं मैं थक गया हूँ, आज संडे छुट्टी लेना है, सैटरडे वीक हॉलीडे लेना है, ऐसा नहीं बोलेगा। बोले फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे हॉलीडे दे दो, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। निरंतर मतलब एक समय का भी गैप नहीं होगा, निरंतर काम चलता रहेगा। ये इसके लिए द्रव्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये आप समझ लो। स्वतंत्रता मतलब क्या है, द्रव्य का परिणमन करने के लिए उसके पास द्रव्यत्व नाम का गुण है, वो द्रव्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं खाना खाऊंगा तो मेरा शरीर चलेगा, या ऑक्सीजन लूंगा तो ये शरीर ये चलेगा, ऐसा बात नहीं है। उसको कोई फ्यूल का जरूरत नहीं है। अभी हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, मगर द्रव्य में कोई भी फ्यूल का जरूरत नहीं है। ये उसके प्रॉपर्टी। पास फ्यूल भरा हुआ है, कैसा फ्यूल है उसके पास, कभी खत्म नहीं होने वाला फ्यूल है। उसका नाम है द्रव्यत्व गुण। वो ऐसा फ्यूल है कि खत्म ही नहीं होता है। एक समय भी द्रव्य का अपना कार्य रुकने वाला नहीं है, निरंतर परिणमन होता रहेगा। द्रव्यत्व नाम का फ्यूल है उसके पास। आप समझो आपके पास कभी खत्म नहीं होना फ्यूल है आपके पास में। आप डिपेंडेंट नहीं हो, किसी के हाथ मांगने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास है शक्ति वो। कभी आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं ये किसी इसका के मतलब सामने। ये बात बात है। हाँ, देखिए क्या बता रहे हैं, द्रव्यत्व गुण यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का यह परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहेगा। अखंड मतलब कैसा है, आदि भी नहीं अंत भी नहीं, बिगनिंग भी नहीं इसका और एंड भी नहीं, कभी एंड होने वाला नहीं हो, कभी एंड नहीं होने वाला है, ऐसा शक्ति है, कभी खत्म होने वाली नहीं। अभी ये देखो, अभी ये समझने से कितना आनंद आता है अपने को। मेरी सत्ता का नाश नहीं होगा, मेरा सत्ता किसी से नहीं है, मैं हमेशा के लिए हूँ। मेरा कार्य मुझ में ही हो रहा है, वही शक्ति मुझ में है, निरंतर होता रहेगा, वो भी शक्ति मुझ में ही है। तो कोई तरह का भी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस का डिपेंडेंसी नहीं है। कोई मुझे मारेगा वो मेरे को भय नहीं है। मेरे में शक्ति कम ज्यादा करने का किसी की ताकत नहीं है, मुझ में कोई एंट्री करेगा वो भी डर नहीं है मुझे। और मेरा जो कार्य होगा वो कभी बंद नहीं होगा। अभी बोलो, अभी आप क्या चाहिए आपको, मेरा कार्य कभी बंद नहीं होने वाला है। हाँ, अभी और एक प्रश्न आएगा, भाई इसके लिए मुझ कुछ बताओ ना, कुछ करना है क्या, कुछ करने का बताइए ना। ये सब होगा ना, ये ऐसे थोड़ी होगा। कुछ बताओ अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ये बोल रहे कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो होगा 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 होगा। आपको नहीं करना है कुछ भी, आपको बस समझना है। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है, मतलब एक समय का भी रेस्ट नहीं लेगा, ध्यान रखना कभी रेस्ट नहीं लेगा। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा ही यह है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार ये परिभाषा। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा ही यह है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदलती है। इस कारण उत्पाद और व्यय अखंड प्रवाह रूप से सदा चलते ही रहते हैं। पर्याय एक समय से अधिक काल तक टिक ही नहीं सकती।
अपनी अवस्था निरंतर अंतर पड़े बिना पलटने का ये गुण प्रत्येक द्रव्य में न रहता तो द्रव्य कूटस्थ बनने का प्रसंग आता। द्रव्य जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कायम रह जाता। रोगी हमेशा रोगी ही रहता है, निरोगी नहीं बन पाता। बालक छोटा ही रह जाता है, युवा नहीं हो पाता। संसार अवस्था का नाश होकर सिद्ध अवस्था न हो पाती। देखिए क्या बता रहे हैं। द्रव्यत्व गुण का परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदलती, देखो ये फेवरेबल पॉइंट है हम सबके लिए। जो बदलना हो रहा है ना वो अपने अच्छे के लिए हो रहा है, और ये स्वभाव है, ये अच्छे यूं के आ लिए। जाओ सभी सीधा। द्रव्य में जो कार्य हो रहा है सीधा आगे देखो, उसमें क्या राइट हो ले रहा है लो। कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य अरे की उल्टा उल्टा अवस्था, क्यों आता है? जिस जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य का कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदल रही है, ये अपने लिए अच्छा है। क्यों? इस कारण उत्पाद और व्यय अखंड प्रवाह रूप से सदा चलते ही रहते हैं, पर यह एक समय से अधिक काल तक टिक ही नहीं सकती। अपनी अवस्था निरंतर अंतर पड़े बिना पलटने का यह गुण प्रत्येक द्रव्य में न रहता तो, देखो नहीं रहता तो क्या होता? द्रव्य कूटस्थ बनने का प्रसंग आता। द्रव्य जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कायम रह जाता। रोगी हमेशा रोगी ही रहता, निरोगी नहीं बन पाता। बालक छोटा ही रहता जाता, युवा नहीं हो पाता। संसार अवस्था का नाश होकर सिद्ध अवस्था न हो पाती। बोलो, अगर ये अवस्था नहीं बदलती तो हम संसारी रहते, कभी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं करते। तो ये बदलना अच्छा है हमारे लिए। ये अवस्था जो बदल रही है हमारे लिए अच्छा है। अगर समझो कोई रोगी है, अगर अवस्था नहीं बदलती तो रोगी रोगी रहता, निरोगी निरोगी रहता, संसारी संसारी रहता। सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त करता है? ये जो बदलाव हो रहा है वस्तु में, ये अच्छे के लिए अच्छा है, ये फेवरेबल पॉइंट है हमारे। ये अभी हम जो दुखी हो रहे हैं ना, दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो क्या होता, वस्तु कूटस्थ हो जाता, स्टैंड स्टिल हो जाता ना, पूरा संसार रुक जाता। स्टैंड स्टिल जैसा स्टैचू जैसा रुकते हैं ना, ऐसा ऐसा आप बोलते स्टैचू, ऐसा ऐसा रुक जाते हैं हम स्टैचू करके। तो कूटस्थ हो जाती वस्तु, पूरा संसार, मतलब कुछ होता ही नहीं था इसमें। सीधा। तो ये जो होने की व्यवस्था है ना, ये अच्छा है हमारे लिए, ये बहुत अच्छी बात है। जो बदलाव हो रहा है वो अच्छी बात है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों अच्छा है? रोगी हमेशा नहीं नहीं, अगर नहीं बदलता तो क्या होता? रोगी हमेशा रोगी ही रहता, निरोगी नहीं बन पाता। बालक छोटा ही रह जाता, बालक कभी छोटा ही रहता, कभी हम बड़े नहीं हो पाते। हम बालक बालक ही बने रहते, कभी बड़े नहीं हो पाते। युवा नहीं हो पाता, युवा कभी नहीं होते। संसार अवस्था का नाश होकर सिद्ध अवस्था न हो पाती। तो इसलिए ये सब है ना, ये जितने भी जो वस्तु का जो व्यवस्था चल रहा है हमारे लिए फेवरेबल है। सारे के सारे फेवरेबल पॉइंट है, हमारे अगेंस्ट कोई रूल नहीं है। ये सारा का सारा जो रूल बना है, यूनिवर्स का जो रूल है, ये हमारे फेवर में है, टोटल हमारे फेवर में है। अगर आप ये रूल समझ जाएंगे ना, इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा कि भाई क्या मस्त बनाया है, क्या व्यवस्था है वस्तु की, क्या सिस्टम मस्त बना है। आप ये सब किसी ने बनाया नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक बन गया है, किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, आगे पढ़िए। दूध से दही हुआ, कैरी से आम हुआ, शिष्य को ज्ञान हुआ, रोगी निरोगी हुआ। ये सभी परिणमन द्रव्यत्व गुण के कारण ही हाँ होते देखो, ये हैं। सब चेंजेस क्यों हो रहा है पता है? ये द्रव्यत्व गुण के कारण हो रहा है। जो चेंजेस हो रहा है, दूध से दही हुआ वो द्रव्यत्व गुण के कारण हुआ। मालूम था आपको दूध से दही क्यों हुआ? आज दिन तक मालूम नहीं था, आज नया बात मालूम पड़ा है। अरे दूध से दही क्यों हुआ? द्रव्यत्व गुण के कारण हुआ, आज नया बात मालूम पड़ा। केरी से आम क्यों हुआ? ये भी नया बात मालूम पड़ा, द्रव्यत्व गुण के कारण। शिष्य को ज्ञान क्यों हुआ? ये भी द्रव्यत्व गुण के कारण, ये भी नहीं मालूम था हमको। रोगी निरोगी क्यों हुआ? अब बोलते मैंने मेडिसिन दिया इसलिए निरोगी हुआ, भाई वो द्रव्यत्व गुण के कारण हुआ है। मेडिसिन पे उपचार आया कि भाई मेडिसिन से ठीक हुआ, मगर द्रव्यत्व गुण के कारण हुआ ना। द्रव्यत्व गुण नहीं रहता तो मेडिसिन परिणमन कैसे करता अपना? ये सभी परिणमन द्रव्यत्व गुण। देखो अभी एक बात है कि मेडिसिन दिया करके आप निरोगी हुए, रोगी थे आप, मेडिसिन दिया तो निरोगी हुए। अभी मेडिसिन परिणमन कैसे करेगा? उसके पास द्रव्यत्व गुण है तो परिणमन करेगा ना। तो द्रव्यत्व गुण के कारण मेडिसिन में भी परिणमन हुआ। तो इसका सबका कारण क्या हो गया? ये द्रव्यत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य के प्रत्येक गुण में निरंतर जो परिणमन होता है वह उसके अपने द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। परंतु आज तक हम ऐसा मानते आ रहे हैं कि इस कार्य का कर्ता तो कोई परद्रव्य है। मगर अभी हमारी भूल क्या हो रही है? हम क्या समझ रहे हैं कि इस कार्य का जो कारण है वो परद्रव्य है। ये कितना बड़ा भूल हो रहा है हमारे से। हमें नहीं समझ पा रहे कि वो द्रव्य का कारण मेरे अंदर ही है, मेरा द्रव्यत्व गुण के कारण ये सब हो रही है, अवस्था बदल रही है।
परंतु आज तक हम ऐसा मानते आ रहे हैं कि इस कार्य का कर्ता कोई परद्रव्य है। गुरु से ज्ञान हुआ, डॉक्टर से के कारण रोग ठीक हुआ, ऐसा जो कहते हैं यह सब निमित्त का कथन है। देखो, ऐसा नहीं बोलना कि डॉक्टर ने नहीं किया, डॉक्टर ने किया, मगर ये निमित्त का कथन है। निमित्त से हम बोलेंगे डॉक्टर ने ठीक किया, मगर उपचार से ऐसा कहने में आता है, परंतु वस्तु स्थिति वैसी नहीं है। यह बात हमें जाननी चाहिए। देखो, वस्तु स्थिति भी हमको जाननी चाहिए ना, कि ऐसे ही मतलब जो उपचार से जो कथन है उसको मान्यता में नहीं लाना है, जो वस्तु का स्थिति है वो भी हमको समझना है। तो अभी आज हम यही सेशन को एंड कर लेंगे, और कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। और आज दोपहर में गुरु समय सर की क्लास नहीं होगी। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? एक बार ये जो है ना वस्तुत्व गुण दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य अर्थात परिणमन उस द्रव्य के स्वयं के कारण हो रहा है। तो परिणमन मतलब वो चेंजेस। चेंज होने की शक्ति वस्तुत्व गुण है, और जो वो नहीं, चेंज नहीं, हो रहा कार्य, है वो कार्य द्रव्यत्व कौन गुण सा है। कार्य होना वो वस्तु तो गुण कराता है, प्रयोजनभूत कार्य। मतलब ज्ञान गुण में ज्ञान ज्ञान होना, हाँ। श्रद्धा गुण में श्रद्धा श्रद्धा होना है, वीर्य गुण में वीर्य वीर्य पुरुषार्थ पुरुषार्थ होना है। हर गुण का जो कौन सा कार्य, प्रयोजनभूत जो कार्य हो रहा है, कार्य करने का जो है वो वस्तुत्व गुण है। और परिणमन जो हो रहा है ना, जो चेंजेस, दोनों हाँ, डिपार्टमेंट अलग अलग है। होम मिनिस्टर बदलाव। अलग है, फॉर एक्सटर्नल मिनिस्टर अलग है, ये सब अलग अलग है ना, ये डिपार्टमेंट अलग अलग है। मेरे देखो को यहाँ पे थोड़ा कैसे। सा कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों हाँ, में। वस्तुत्व गुण मतलब देखो, आप उसका परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वस्तुत्व गुण का परिभाषा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर हाँ, 61 पे। हाँ, हाँ, वस्तुत्व गुण का परिणाम समझ लीजिए। वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित होता है, यानी अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है। प्रयोजन मतलब जिस टाइप का काम होना है ना, उस टाइप का काम होने की शक्ति। जिस टाइप का काम होना है, जिस टाइप का काम होना, मतलब ज्ञान गुण में है। अभी समझो, ज्ञान गुण में अगर वो श्रद्धा गुण का काम करेगा क्या? ज्ञान गुण, नहीं, नहीं। ज्ञान गुण का करेगा, श्रद्धा गुण का काम करेगा। बराबर है? हम्म। एक हम्म। दूसरे का काम नहीं करेंगे ना वो, अपना अपना हम्म। प्रयोजन बोध कार्य। अभी देखो, अभी अभी आत्मा है, आत्मा ज्ञान 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 जानना जानना कर रहा है। वो स्पर्श हम्म। रस गंध वर्ण का करेगा क्या? परिणमन नहीं करेगा। वो नहीं कर। स्पर्श रस गंध वर्ण का वो प्रयोजन बोध कार्य है। अभी देखो, वो जड़ है, पुद्गल जड़ है। पुद्गल जड़ 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 रूप परिणमन हो रहा है, जड़ रूप। और आत्मा ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। परिणमन दोनों में हो रहा है, मगर परिणमन दोनों में। परिणमन का मीनिंग परिणमन क्या है? मतलब कार्य होना, कार्य होना। परिणमन मतलब कार्य होना। पर्याय, ओके। पर्याय का होना। पर पर्याय, पर्याय तो उसकी अवस्था है ना, तो हाँ, अवस्था का ही नाम है। अवस्था ही मतलब परिणमन, परिणमन मतलब अवस्था, जो बदलने तो वाली जो वो तो अवस्था है। उत्पाद वे से द्रव्यत्व गुण हाँ, में आ उसी रहा का है। नाम है उत्पाद व्यय। मतलब वही उत्पाद व्यय क्यों हो रहा है? द्रव्यत्व गुण के कारण उत्पाद व्यय हो रहा है। उत्पाद व्यय क्यों हो रहा है? बदलाव क्यों हो रहा है? उत्पाद व्यय मतलब बदलाव, अच्छा, बदलाव जो चेंज हो रहा चेंज है हो रहा है। वो हाँ, द्रव्यत्व हाँ, गुण है, जी पर जी, जो काम हो रहा है वो वस्तुत्व गुण है। हाँ। अभी देखो, अभी आपके पास एक कार है, कार का काम चलना है, टीवी का काम वो बताना है पिक्चर्स को। हम्म। मगर परिणमन उसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है द्रव्यत्व गुण के कारण। मगर टीवी वाला क्या करेगा? खाली मूवी बताएगा, बताएगा फिल्म बताएगा। वो गाड़ी चलने का काम करेगा। अपना अपना कार्य अपने अपने में हो रहा है सबका, वो तो वस्तुत्व गुण चलने के का कारण। काम जो है वो वस्तुत्व गुण है, और हाँ, जो कार्य हो रहा है वो है वो द्रव्यत्व गुण। परिणमन होना मतलब कार्य होना। देखो, कौन सा टाइप का काम होना है ना, वो वस्तुत्व गुण है। कौन सा टाइप का काम होना है? देखो, काम होना अलग है और क्या काम होना, दो अलग अलग बात है। हम्म। हम्म। कौन सा टाइप का काम होना है? अभी पुद्गल में क्या काम हो रहा है? जड़ 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 हो रहा है काम, जड़ जड़पना हो रहा है। इधर ज्ञान 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 हो रहा है आत्मा में। हम्म। कार्य तो दोनों में हो रहा है। दोनों कार्य क्यों हो रहा है? द्रव्यत्व गुण के कारण, और परिणमन हो रहा है दोनों का। द्रव्य में परिणमन, निरंतर परिणमन हो रहा है द्रव्यत्व गुण के कारण। मगर हम्म। कौन सा टाइप का परिणमन हो रहा है? वस्तुत्व गुण में क्या करता है कि कौन सा टाइप का परिणमन होना है। अभी आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख आनंद, वो परिणमन हो रहा है। अभी उसमें क्या हो रहा है? पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, वो अलग वेराइटी का परिणमन। ये अलग वेराइटी का परिणमन। आकाश द्रव्य में अलग टाइप का परिणमन, काल द्रव्य में अलग टाइप का परिणमन है। मतलब उसका नेचर जो है ना वो अलग अलग है, प्रयोजनभूत कार्य बोलते हैं इसको। हम्म।
इसका अर्थ क्रियाकारित्व बोलते हैं। अर्थ क्रियाकारित्व का मीनिंग भी दिया है, देखो यहाँ पर। इस परिभाषा में अर्थ क्रियाकारित्व शब्द आया द्रव्य है। के अर्थ परिणाम। यानी द्रव्य, अर्थ क्रिया यानी द्रव्य की क्रिया, द्रव्य का कार्य। अर्थ क्रिया मतलब क्या है कि द्रव्य का कार्य, द्रव्य का परिणमन, द्रव्य की पर्याय। कारित्व यानी करवाने की शक्ति। अर्थ क्रियाकारित्व यानी द्रव्य का परिणमन होने का जो भाव है, शक्ति है। हाँ, यहाँ पे आ गया देखो मीनिंग आपका, आप जो पूछ रहे थे। अर्थ क्रियाकारित्व यानी द्रव्य का परिणमन होने का जो भाव है, शक्ति है, वह द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण। समझ में गया? जो परिणमन का भाव है ना, वो द्रव्य वस्तुत्व गुण है। यहाँ पे लिखा है देखो, अर्थ क्रियाकारित्व यानी द्रव्य का परिणमन होने का जो भाव है, जो शक्ति है, वह द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण है। प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है, उसे वस्तुत्व हम्म। गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत कार्य, हर द्रव्य में अपना अपना प्रयोजन क्या है, वैसा काम होता है। अभी समझो, अभी आप जैसे। जीव द्रव्य हो, आपने वो जड़ जड़ का काम नहीं होगा, जड़ का काम आप में थोड़ी होगा। अभी पत्थर है, नहीं। पत्थर का काम आप में होगा क्या? आप में तो, नहीं। आप चेतना हो, आपका काम चेतना 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 आप में होगा, क्योंकि आपके हम्म। पास वस्तुत्व गुण आपका है। और जो पत्थर का वस्तुत्व गुण है ना, पत्थर के पास क्या होगा, जड़ 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 जैसा हम्म। एक जगह बैठा ही रहेगा वो। उसका वस्तुत्व गुण वो काम कर रहा है, जड़पना। आप चेतना हो, आप जानने वाले हो, आपका काम, आपका वस्तुत्व गुण जानने जानने का काम हो रहा है। अभी उसमें भी काम हो रहा है, अभी पत्थर पड़ा है ना, उसमें भी काम हो रहा है। द्रव्यत्व गुण उसमें भी काम कर रहा है, हमारे में भी काम कर रहा है। द्रव्यत्व गुण क्या काम कर रहा है, परिणमन निरंतर हो रहा है, उसका भी कार्य निरंतर हो रहा है। निरंतर करने का काम द्रव्यत्व गुण है, नॉन स्टॉप, नेवर एंडिंग, मतलब बिना ब्रेक जो काम होता है, वो हम्म। द्रव्यत्व गुण है। मगर क्या कार्य हो रहा है, वो वस्तुत्व गुण है। हम्म। अभी पत्थर का जड़पना है, वो जड़ 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 जैसा वो चल रहा है, उसका वो खड़ा है एक बाजू बैठा है। हमारे में ज्ञान, चेतना चेतना, जानना 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 जानना, ये चल रहा है हमारे में। ये वस्तुत्व गुण हमारा ऐसा काम हो रहा है, उसका वस्तुत्व गुण में वैसा काम हो रहा है। अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य है, वो समझना आपको। आपका प्रयोजनभूत कार्य है, आपका काम आप में होगा, उसका काम उसमें होगा। उसका काम आप में नहीं होगा और आपका काम उसमें नहीं होगा, क्योंकि दोनों के वस्तुत्व गुण अलग है। ये जो द्रव्यत्व गुण है ना, निरंतर परिणमन करवाता है, निरंतर। तो वस्तुत्व गुण माने क्या काम होना, और द्रव्यत्व गुण माने काम होते रहना। प्रयोजनभूत कार्य याद रखना है। अर्थ क्रियाकारी तो मतलब प्रयोजनभूत कार्य। आपका प्रयोजन क्या है? आप जीव हो, आपका प्रयोजन जानना जानना है, देखना जानना, सुख आनंद वीर्य। आपका प्रयोजन का कार्य आपने हो रहा है, वो वस्तुत्व गुण के कारण। पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है, उसका वस्तुत्व गुण के कारण वो स्पर्श रस गंध वर्ण वैसा कार्य हो रहा है उसमें। उसका प्रयोजनभूत कार्य उसमें हो रहा है, इसका प्रयोजनभूत कार्य इसमें हो रहा है। और निरंतर जो परिणमन हो रहा है ना, वो है द्रव्यत्व गुण। आपको और समझा देता हूँ, कल के क्लास में और समझा देता हूँ डिटेल में। ठीक। और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैं समझा देता हूँ, ठीक है? वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस मैं कल और आपको समझा देता हूँ, ठीक है? हम्म। आत्म स्वभावम स्वभावं स्वभाव भिन्नम भिन्नं आपूर्ण माध्यन्त विभोक्तमेकम पूर्णमाद्यन्तविभक्तमेकं हीन संकल्प विकल्प कविकारुपजालम् प्रकाश प्रकाशयोत्तमयोतुः आत्मा आत्मस्वभावं परभावभिन्नं विलीन कविकारुपजालम् प्रकाशयन् आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् भिन्नं आपूर्णमाद्यन्तविभूतमेकम् विलीन विकल्पविकारोपजालं प्रकाशयन्नोदयमुद्यतेति प्रकाशयन् तदयोद्यतेति प्रकाशयन् 9 बार नमोकार मंत्र।
जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र साहब। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सॉरी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब।